राजनीति में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, सत्ता की सोच और विपक्ष की सोच अलग हो सकती है, लेकिन जनता को मतलब है केवल और केवल विकास से। और वाराणसी, गाजीपुर और बलिया से होकर गुजरने वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उसी विकास का जीता जागता नमूना है। तो इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को कैसे बना रही है आपकी सरकार, ये बताएगा आपको ये बुलेट वाला पत्रकार। मैं कभी झूठे आश्वासन नहीं देता। मैं पत्रकार बंधुओं को हर समय नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूं कि मेरी हर बात को रिकॉर्ड कर लो और उसमें से एक भी काम नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं डंके की चोट पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कहूंगा वो काम करके दूंगा, यही वचन आपको देता हूं। 27 फरवरी 2023 ये तारीख पूर्वांचल के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन जाने की वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार की कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। लोग लखनऊ से सीधे पटना पहुंच जाएंगे, दिल्ली से सीधे पटना पहुंच जाएंगे वाया गाजीपुर और बलिया होते हुए। पूर्वांचल की कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना रोजगार बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रोजगार बढ़ेगा उतनी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब पूर्वांचल को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उपहार मिल चुका है, और ये उपहार दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मैं करीब 27,000 करोड़ की लागत से कुछ ग्रीनफील्ड हाईवे भी बना रहा हूं। उत्तर प्रदेश में करीब 41 रिंग रोड शहर के बाहर के 27,000 करोड़ के वो भी हम निर्माण कर रहे हैं, बाईपास का निर्माण भी कर रहे हैं। अभी जिस सड़क से होकर हम प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ रहे हैं वो सड़क वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है। यही सड़क ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में जाकर मिल जाएगा। और गाजीपुर में एक स्थान है करीमुद्दीनपुर, वहां से एक सड़क निकलेगी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जाके मिलेगी, जिसकी वजह से बड़े आसानी से लोग लखनऊ से पटना पहुंच जाएंगे। और गाजीपुर से कनेक्टिविटी होने की वजह से पूर्वांचल का हब बन जाएगा वाराणसी, और वाराणसी जब पूर्वांचल का हब बनेगा तो रोजगार के तमाम साधन उपलब्ध हो जाएंगे, रोजगार के तमाम अवसर बढ़ जाएंगे। मेरा विश्वास है कि इन सब कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि कहीं भी विकास अगर होना है तो विकास रोड से होता है। मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवान युवाओं के हाथों में काम देकर उत्तर प्रदेश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली देश के पहले नंबर का राज्य बनाने के लिए मेरे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। तो ये बुलेट वाला पत्रकार आपको लेके चल रहा है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के द्वार। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या खास बातें हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर। स्थिरैरा
बलिया की नई संरचना का प्रारंभ, शिलापट का अनावरण, 6,500 करोड़ रुपए की सौगात, नए बलिया का निर्माण, विकास की ओर एक नया कदम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। ये परियोजनाएं कैसी होंगी आने वाले समय में, ये परियोजनाएं आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है उसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। अपने अंदर प्राचीन संस्कृति और तीर्थ स्थलों की विरासत को समेटे हुए है। नदियों के दोआब और करैल की उपजाऊ भूमि और क्षमतावान युवा शक्ति से धनी उत्तर प्रदेश विकास की असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है। इन्हीं संभावनाओं को गति देने के लिए हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को सीमलेस एक्सप्रेस कनेक्टिविटी देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उपहार दिया है, जिसे तेजी से यथार्थ बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। NH-31 उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। गाजीपुर बलिया समेत पूर्वांचल क्षेत्र के लिए ये जीवन रेखा का काम करती है। इस पर गाजीपुर बलिया माझी घाट मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य और बेसो नदी पर 90 मीटर सेतु के निर्माण से इस मार्ग पर लगने वाले जाम से निजात मिली है। माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पूर्वांचल क्षेत्र में तरक्की की राह खोलने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के समानांतर 5,500 करोड़ रुपए के निवेश से 4 लेन ग्रीन फील्ड हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका शिलान्यास आज किया जा रहा है। ये गाजीपुर बलिया से माझी घाट यूपी बिहार सीमा तक और आगे बिहार से छपरा पटना और लिंक रोड के माध्यम से बक्सर तक 2 तरफा कनेक्टिविटी देगा। दूसरी तरफ ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे लखनऊ दिल्ली तक जाना आसान हो जाएगा और औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। पवित्र गंगा के दोआब और करैल की उपजाऊ भूमि में पैदा होने वाली मिर्च, टमाटर समेत सभी सब्जियों और कृषि उपज को बड़ी मंडियों तक पहुंचाना सुगम हो जाएगा। इस हाईवे से यहाँ की कृषि उपज को वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, पटना जैसे बड़े बाजारों तक आसानी से पहुँचाया जा सकेगा और आगे कोलकाता पोर्ट से उन्हें निर्यात भी किया जा सकेगा, जिससे यहाँ के किसानों को फसलों का सही मूल्य मिलेगा और आय बढ़ेगी। माझी घाट के पास विकसित हो रहे इंडस्ट्रियल जोन के फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल प्लांट्स को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इस ग्रीन फील्ड हाईवे का एम्बैंकमेंट 5 से 6 मीटर ऊंचा होने के कारण बलिया जिले को जल जमाव, बाढ़ और कटान से भी राहत मिलेगी। सिकंदरपुर हनुमानगंज बलिया मार्ग के सुदृढ़ीकरण से गोरखपुर और नेपाल बॉर्डर तक की कनेक्टिविटी आसान होगी। बलिया शहर में मालदेपुर से कदम चौराहा तक मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण पूर्ण होने से शहर के बीच लगने वाले जाम और प्रदूषण से निजात मिलेगी। बिहार सीमा से चंदौली तक के सड़क निर्माण से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गाजीपुर के अंतर्गत मरदह जखनिया सादात सैदपुर मार्ग के निर्माण से यहाँ के 100 से अधिक गांवों को आसान कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए भारत सरकार पूर्वांचल के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है
कि आज बलिया में 6,500 करोड़ रुपए की लागत की 7 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं ज्यादा उस पर बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपने टीवी पर देख लिया। पर बलिया से पटना अभी 125 किलोमीटर, हमारे 4 घंटे लगते हैं। मैं आपको विश्वास देता हूं कि यह हाईवे बनने के बाद आप केवल 1 घंटा 15 मिनट के अंदर पटना पहुंचोगे, ये वचन आपको देता हूं। बलिया से छपरा 70 किलोमीटर लग रहा था, वो 65 किलोमीटर रहेगा और 35 मिनट में आप बलिया से छपरा पहुंचेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। आज गाजीपुर बलिया माझीघाट ये ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो रहा है। इसकी कीमत 5,320 करोड़ रुपए है। वाराणसी से गाजीपुर होते हुए बलिया के इस सफर में हमारा साथ दिया है हमारे कैमरामैन सऊद अंसारी ने। उन्होंने तमाम ऐसी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। तो फिर मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।